ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार को निवेदन कर रहे हैं, तुम मेरे ये बीमारी निरामय कर दो, अच्छा कर देना, ताकि हम माँ का नाम ले सकें। हम जब शरीर को स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके कारण है ताकि शरीर में हम और भी कुछ संभोग कर सकें, लेकिन ठाकुर का वो नहीं है। शरीर वो ठीक करने, मजबूत करने चाहते हैं ताकि भगवान का साधन कर सकें। ये अत्यंत लक्षणीय बात है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम जो कहा गया है, शरीर को स्वस्थ रहना, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए ताकि हम ये मजबूत शरीर से सही ढंग से साधन भजन कर सकें। भगवान को साधन करने के लिए ही ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, बर्बाद करने के लिए नहीं। ठाकुर वही चाहते हैं जो उसका शरीर है लेकिन अपटू हो गया, अभी बीमारी का चाल में पड़ गया। इसके नतीजा क्या हुआ कि गले में उनका कैंसर के कारण वो सही ढंग से बातचीत नहीं कर पाते, और नाम गुणगान तो दूर का बात है। तो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार कहते हैं उसमें क्या है, अब ध्यान करोगे। तब ठाकुर बोल रहे हैं ठाकुर भगवान के भजन नाना प्रकार से करना चाहिए, विथ ए वैरायटी ऑफ थिंग्स। आप मोनोटोनस क्यों होंगे, एक ढेरे से क्यों जाएंगे। भगवान का जो धर्म वो ठाकुर कहते हैं कभी जप करेंगे, कभी पूजा करेंगे, कभी ध्यान करेंगे, कभी उनका काम करेंगे, कभी नाम गुणगान कीर्तन करेंगे। तो सो मेनी वेज भगवान को भजन करना चाहिए, वैरायटी। तो श्री ठाकुर का यही था कि हम मोनोटोनस एक ज्ञान नहीं चाहते हैं। सर्व रूपेण नाना रूपाय से हम भगवान को खुश करना चाहते हैं। उसके जो संगीत हो, उनके भी प्रसंग हो, सब कुछ करते हुए भगवान का प्रीति उत्पादन करना जरूरी है। और भगवान को जब प्रीति उत्पादन करने की नाना प्रकार का जो साधन भजन लेते हैं, तब साधक का भी मन प्रसन्न रहता है कि विभिन्न उपाय से हम भगवान को पुकारा। हाँ, ठाकुर के जो व्यक्तिगत इच्छा वो भी बता दिया कि मैं नाना उपाय से भगवान को भजन करता हूँ। हम जो उसके लिए हमारा और कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी ठाकुर कहते हैं श्री रामकृष्ण महेंद्रलाल सरकार को, तुम्हारा बेटा अवतार को नहीं मानते हैं। तो ठाकुर ने कहते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है, उससे उनका नाराज़गी नहीं होना चाहिए। जो उसमें जो तुम्हारा जो बेटा है अमृत, वो अवतार में उनका विश्वास नहीं है। ठाकुर बीइंग एन अवतार, ही इज़ अप्रूविंग कि अगर वो अवतार में विश्वास नहीं है तो उसमें कोई दोष नहीं होगा, हानि नहीं होगा। अपने भी विश्वास कर सकते हैं। अगर वो ईश्वर का निराकार रूप से विश्वास रहते हैं
और उसी अनुसार पुकारते हैं तब भी ईश्वर मिलेगा। और कोई साकार रूप में विश्वास करते हुए साकार भावना से वो जुड़े तब भी वो भगवान को मिलेगा। श्री राम कृष्ण भी कह रहे हैं दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, एक है विश्वास और दूसरा है शरणागति। अगर किसी को विश्वास और शरणागति रहे बस उनका और कुछ नहीं चाहिए होगी, अवश्य भगवान को मिल जाएगा। तो ये जो विश्वास का बात कहा है, तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे विश्वास विश्वास विश्वास, जो अंधविश्वास अनन्य विश्वास उससे सब कम बन जाता है। इसी एक प्रभाव भी है, विश्वास से मिला वस्तु तर्क के भूधूल। भगवत तत्व तर्क से प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है, अनुभूति के माध्यम से ही होना संभव है। और कोई कोई जो केंद्र है वो सदस्य संख्या बढ़ाने का उनका प्रयास में कमजोरी दिखाई पड़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का एक वाइब्रेंट परिषद है। ये परिषद में जो ये इसमें जो भगवान के लिए जो उनका चाहिए होगी वो है विश्वास। विश्वास से ही भगवान प्राप्ति होती है, एवं विश्वास के साथ शरणागति होना चाहिए। जिस शरणागति के बारे में वो कहा है कि जीव शरणागत होने से भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि भगवान कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामी भज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थी। ये जो दुनिया में भगवान जो है ये माया के आवरण में सब कुछ आवृत है। कोई भी ये माया का आवरण अपसरण करने में समर्थ नहीं होगा। कारण भगवान का सृष्ट है, ये अज्ञान भगवान ही दे चुके हैं। अज्ञान के आवरण से भगवान छिपा हुआ है, ये दुरतिक्रम है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है? शरणागत होना चाहिए। मामी वज प्रपद्यन्ति, अगर भगवान के शरण में कहीं चले जाए तब भगवान कृपा करके वो माया का आवरण अपसारित कर देते हैं, ताकि हम भगवान का आवाज़ देख सके। इसके पहले भगवान पे हमारा विश्वास होना चाहिए, अर्थात भगवान है, आस्तिक के बुद्धि, ईश्वर है। जब ईश्वर है विश्वास होता है, ये विश्वास से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर भगवान है नहीं, ऐसी अगर अविश्वास हो फिर वो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उसका कोई अवलंबन नहीं है। ईश्वर ही हमारा अवलंबन है। ईश्वर है इसीलिए हम लोग विराजित, इसलिए हम लोग हैं। अगर ईश्वर ही नहीं है तो हमारा कोई आधार नहीं है रहने का। तो हमारी जो आध्यात्मिक जीवन का जो नींव है वो है विश्वास। विश्वास पर ही हम लोग आधारित है, एवं विश्वास के साथ हमारा शरणागति भी होना जरूरी है। ईश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ, और ईश्वर के मैं शरणागत हूँ। हमारा जो कुछ कमियाँ है, जो कुछ अपारगता है, दुर्बलता है, भगवान कृपा करके उसको पूर्ण कर देंगे एवं हमें उन आपके ओर ले जाएंगे। ऐसी जरूर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान के संतान हैं। इसका विश्वास है उसको सब कुछ है। इसलिए ठाकुर ने कहे हैं अगर साकार में विश्वास करो, निराकार में विश्वास करो, वो गैर है, गौण है। अगर निराकार में विश्वास है तब भी ईश्वर को मिलेगा, और साकार में विश्वास है तभी ईश्वर को मिलेगा। किसी को जैसे रुचि है, कोई निराकार रूप से भगवान को उपलब्धि करते हैं समाधि के माध्यम से, और कोई साकार रूप से भगवान को दर्शन करके उनको उपलब्धि करते हैं। दोनों ही बराबर है। भगवान का दो ही रूप है, जो निराकार है वही साकार है। जिसको जो पसंद है
वो पसंद अनुसार आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त है विश्वास होना चाहिए। भगवान है, भगवान निराकार रूप से विराजमान है, तो ये एक विश्वास का बात हुआ, इससे भगवान प्राप्ति होगा। और भगवान साकार रूप से विधृत है, वो नाना प्रकार से हमारे साथ बर्ताव करते हैं। तो ये जो साकार रूपी भगवान का ऊपर विश्वास, उसमें भी हमारा जो काम बन जाएगा, ईश्वर प्राप्ति होगा। ये भगवान को कहना है, ईश्वर को पाने के लिए जो ज़रूरत है वह है विश्वास एवं शरणागति। एवं विश्वास के अनुसार जो भक्तों का जैसे विश्वास है, उसी अनुसार भगवान उनको दर्शन देते हैं। कोई अगर भगवान को साकार रूप से विश्वास करके साकार रूप से साधन करते हैं, तो आखिर में उसको साकार रूप से मिलेगा। अगर कोई निराकार रूप से भगवान को देखते हैं और उसमें जावती फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया, तब भी निराकार रूप से उनका दर्शन होगा। ये भगवान का वचन है, जो जिस मार्ग से जाने चाहते हो उस मार्ग से आगे बढ़ो, एवं उस मार्ग में ही आपका सारी चीज़ मिल जाएगा। जो आप चाहते हैं वही सी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ोगे, तब शरणागत अगर हो जाए तो आपका जीवन मधुमय हो जाएगा, ईश्वर केंद्रिक हो जाएगा। उसमें आपके अवतार के ऊपर विश्वास रहे और ना रहे, ये गैर है। जैसे कि अमृत है, डॉक्टर सरकार का लड़का, उसके ठाकुर के साथ परिचित हुआ था, वो नवीन आगामी प्रजन्म के हैं, उसका विश्वास, उनका ये सब अवतार तत्व में कम विश्वास है। वो पहले बात है, हम उसको नहीं मानते हैं। ठाकुर कहते हैं उसको नहीं मानते, उससे कोई हानि नहीं है। इधर मैंडेटरी की सबको ही अवतार को मानना पड़ेगा। अगर किसी कोई अवतार को मानते हैं तो उसका फ़ायदा उन्होंने की उपलब्धि करेगा। अगर किसी कारण से जो अवतार जो वहाँ पर जो संभव नहीं हुआ, तभी चलेगा। मतलब ईश्वर है, यही मुख्य चीज़ है। ईश्वर के ऊपर विश्वास रहना चाहिए, एवं ईश्वर के कार्यावली वो विभिन्न प्रकार का है, उससे हम लोग का सहयोगिता होना चाहिए। तो ईश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए एवं ईश्वर पे शरणागत होना चाहिए। शरणागति है जीवन में मूल रहस्य, धर्म जीवन में जो हम भगवान के ऊपर हम छोड़ देते हैं, शरणागत होते हैं, तब वो शरणागति भगवान अपने ले लेते हैं एवं हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं। जब भगवान एक बार हमारा शरणागत होकर हमका वो ले ले, हमारा दायित्व ले ले, तो भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे विश्वास अगर हमारा हो जाए, बस यही शरणागति का रहस्य है। रक्षिष्यति विश्वास सर्वविदा शरणागति। ये शरणागति को जब आज बोले हैं, ये शरणागति हमारे आध्यात्मिक जीवन का सफलता का रहस्य है। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठाकुर की अत्यंत पावन चर्चा हो रहा है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए होगी, क्या नहीं चाहिए होगी, ये हमें निर्णय करना पड़ेगा। ईश्वर के अवतार तत्व में विश्वास करना इतना आसान नहीं है। बोलना बहुत सहज है, लेकिन कैसे वो निराकार दिगंत व्यापी भगवान एक छोटी से मनुष्य शरीर के भीतर अपने को समेट कर सकते हैं, ये एकदम हम मान लेते हैं, लेकिन उसको फिर दिल में लेना मुश्किल है। इसका जो कारण है, तो ये हमें जानना चाहिए। ये इसका कारण है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी कारण भगवान को अगर ऊपर हमारा विश्वास रहे और हम उन पर शरणागत रहे, तभी हमारा जीवन सार्थक एवं सफल हो जाएगा। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।